कृष्ण, मुझे क्षमा कर दो कृष्ण। तुमसे बिना पूछे ही मैंने ये चुनौती ले ली। यदि कृष्ण जीत गया तुम्हें बरसाना और वृंदावन की रानी बना देंगे, किंतु यदि कृष्ण हार गया क्या दांव पर लगाओगी तुम? मेरा समस्त जीवन, मेरा कृष्ण, मैं सदा सदा के लिए वनवास ले लूंगी। जिसके हारने पर मुझे वनवास जाना होगा, तुम्हें भी त्यागना होगा। राधे, किसने कहा ये निर्णय तुमने अकेले लिया है? तुम्ही ने कहा ना, तुम में जो आत्मविश्वास है उसमें से आत्मा मैं हूं। राधा, जो भी निर्णय तुम लोगे वो तुम्हारा नहीं, वो हमारा निर्णय है। किंतु तुम कभी नहीं चाहोगे ना कि मैं वनवास जाऊं? अब उसके लिए तो किसी भी परिस्थिति में मुझे ये चुनौती जीतनी ही होगी, है ना? बस स्मरण रखना, मेरे इस जीत के मार्ग पर तुम सदैव मेरे साथ हो, और चाहे कोई भी संकट आए तुम उसे हर लोगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। जब तक राधा कृष्ण के साथ है तब तक राधा कृष्ण के साथ जो भी होगा सही ही होगा। तुम्हारा यही कथन मेरे लिए पर्याप्त है कृष्ण, कि राधा कृष्ण के साथ जो भी होगा सही ही होगा। राधे राधे। मैं इतनी कठिनाई से मुखिया बन रहा था, तुमने क्या सोचकर राधा को यह चुनौती दी कुटिला, कि यदि वो कृष्ण जीता तो राधा यहाँ की रानी बन जाएगी? उत्तर दो कुटिला। एक तीर से अनेक कार्य करने का अभ्यास है मुझे आया। यदि तुम मुखिया बन भी जाते तो राधा बार बार तुम्हारे रास्ते का कांटा बनती। अब तो राधा रहेगी नहीं, वो तो स्वयं वनवास जा रही है। और कृष्ण तो वापस कभी लौट कर नहीं आएगा। अच्छा, और तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि ऐसा ही होगा? महाराज कंस है वो अयन, क्रूर, शक्तिशाली और कपटी। कृष्ण उनसे कभी जीत ही नहीं पाएगा। तनिक सोचो, वहां कृष्ण के प्राण संकट में और यहां राधा का जीवन संकट में। वहां कृष्ण दुनिया से चला जाएगा और राधा यहां बरसाना सी चली जाएगी। अंततः सब कुछ हमारे हित में होगा। ये क्या खाना? तुमने राधा को इतना समझाया, इतना बताया कि तुम बरसाना कभी नहीं लौटने वाले हो, फिर भी राधा ने सबके समक्ष इतनी बड़ी बात कह दी कि वो वनवास ग्रहण कर लेगी। ये तक कह दिया कि वो तुम्हें कभी नहीं देखेगी, तुम्हारा त्याग कर देगी। इसका अर्थ समझते हो ना कान्हा? इसका अर्थ ये है कि राधा के मन में कहीं ना कहीं अभी भी ये आशा है कि तुम बरसाना एक बार पुनः लौटोगी। वो एक बार पुनः तुम्हें देखेगी कान्हा, जिसका वो त्याग कर रही है। तुम्हें केवल राधा को ये बताना ही नहीं था, अभी तो उसे वचन देकर आना था कि तुम बरसाना कभी नहीं लौटने वाले हो, जिससे उसके मन में रंच मात्र के लिए भी ये आशा न रह जाए। प्रेम में यदि आशाएं मिथ्या भी ना हो तब भी उन्हें जड़ से नहीं काटना चाहिए था, उनका पूर्णतः रूप से अंत नहीं करना चाहिए। इसी से प्रेम और घनिष्ठ होता है, ऐसे ही तो प्रेम और शुद्ध होता है। ये प्रेम व्यापार नहीं। और कंस को इतनी आशाएं क्यों दे रहे हो कान्हा? उसे जड़ से उखाड़ कर क्यों नहीं फेंक देते?
वो भी अवश्य होगा। समय आ गया है ताऊ। कल होगा कंस का अंत। सत्य में खाना 100%। जाइए दाऊ और समस्त मथुरा वासियों से कह दीजिए महाक्षण आने वाला है। मथुरा को मुक्ति मिलने वाली है और कल प्रातः केवल कृष्ण और बलराम ही नहीं, समस्त मथुरा का प्रत्येक बालक, प्रत्येक युवक, प्रत्येक वृद्ध, हर एक नारी हमारे साथ मिलकर कंस के निर्मित अखाड़े की ओर आएगी और कल संध्या काल से पूर्व मैं कंस का काल बनूंगा। आज की रात्रि कंस की अंतिम रात्रि होगी। अब समस्त गांव को जलाकर तुम्हें चैन की निद्रा कैसे प्राप्त होगी कंस? अब तुम्हारे कुछ अंतिम श्वास शेष है, एक अंतिम स्वप्न शेष है, मृत्यु स्वप्न शेष है। और अब समय आ चुका है, तुम उसे देख लो। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है कंस। देवकी का 8वां पुत्र करेगा तेरा अंत। कहा था ना मैंने कंस मेरा पुत्र आएगा। वो यहाँ आ गया है कंस। कंस, मैं तेरा काल, तुझे काल की अंतिम गति दर्शाने कहा था ना मैंने कंस तुम्हें मृत्यु दे। मेरा पुत्र आएगा। कहा था ना मैंने काल कंस की अंतिम मेरा गति पुत्र दर्शाने आएगा। मैं तेरा तुम्हें मृत्यु दे। ये मृत्यु के स्वप्न मुझे क्यों आ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं वो कृष्ण कल ही मुझसे लड़ने आ रहा हो? नहीं, नहीं, मुझे सज्ज रहना होगा, अखाड़ा तैयार करना होगा, अपनी सारी शक्तियों को पहरे पे लगाना होगा। ये क्या? धरा ने पानी सोखना बंद कर दिया। धरा उस कृष्ण की ओर नहीं, महाबली कंस की ओर है, क्योंकि धरा को भी ज्ञात है जीतेगा तो महाबली कंस ही। रक्त ये कैसे बढ़ा है? ये तुम्हारा ही रक्त है कंस, तुम्हारे ही रक्त से ये सारा अखाड़ा भरा हुआ है, क्योंकि यही होने वाला है। तेरा अंत आ चुका है कंस। सारे पापों का फल मिलेगा, सारे अन्यायों के भार का वहन करना होगा, अपनी शक्तियों के दुरुपयोग का उत्तर देना होगा। संसार में प्रेम नहीं,
भय को फैलाने का दंड भोगना होगा कंस। अब तुझे मरना होगा। मेरे अवतार कार्य का आरंभ कल कंस के अंत से होगा। मथुरा के वासियों, आज आप सबको मथुरा को अधर्म से, अन्याय से मुक्ति प्राप्त होगी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, क्योंकि आज होगा कंस का अंत। तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये कृष्ण का अंतिम युद्ध होना चाहिए। अपनी समस्त शक्ति लगा लो। वो कृष्ण अखाड़े तक नहीं पहुंचना चाहिए। और ये पीड़ आते जिसमें सहस्त्र हाथियों का बल है। पढ़ाते उसे द्वार पर सबसे पहले रखा जाए उस कृष्ण से लड़ने के लिए। यदि वो कृष्ण किसी भी प्रकार कौलियापीड़ हाथी से जीत गया तो सिर्फ इसके बाद तुम लड़ना उस कृष्ण से। यदि किसी प्रकार शल भी हार गया तो वो चानूर, तोशाल, कुट, मुश्तिक तुमसे लड़ेगा। मेरे 8 भाई, तुम सब मुझे 8 दिशाओं से सुरक्षा दोगे। उस कृष्ण को कंस तक पहुंचने के लिए एक नहीं अनेक संकटों का सामना करना पड़ेगा। मथुरा वासियों, आज कंस का अंत होगा। मुझ तक पहुंचने से पूर्व वो कृष्ण इतना दुर्बल हो जाएगा कि उसके लिए मेरा अंत करना असंभव हो जाएगा। अब हम सब मिलकर कंस के अखाड़े की ओर जाएंगे।
हाँ, और हम सब गांव वाले कंस के अंत का साक्षी भी बनेंगे। हाँ हाँ, हम आपके साथ चलेंगे। हाँ हाँ, हम सब साथ चलेंगे। हाँ हाँ, हम आपके साथ चलेंगे। श्री कृष्ण, हम समझ चुके हैं, आप दिव्य, आप कंस के समान अथवा कंस से भी अधिक शक्तिशाली। धर्म की स्थापना और हम सभी के मुक्ति के लिए आप जिस महायुद्ध के लिए जा रहे हैं, उसके लिए हम आपको एक पोशाक भेंट करना चाहते हैं। और हम सभी की ये कामना है कि आप उसे धारण करके वहां जाएं। किंतु पूर्ण, मैं तो एक साधारण सा ग्वाला हूँ और मैं इसी रूप में वहां जाना चाहता हूँ। श्री कृष्ण, आप केवल ग्वाले नहीं, सारी मथुरा आपके साथ है। यहाँ सभी वर्ग, सभी समुदाय के लोग एकत्रित हुए। हमने पहली बार एक ऐसा योद्धा देखा है जो कंस से लड़ने का, उसे परास्त करने का आत्मविश्वास रखता है। हम मथुरा वासियों की इच्छा है कि आप कंस से भी अधिक दिव्य पोशाक धारण करें। ये मथुरा वासियों का आपके लिए प्रेम है श्री कृष्ण। यदि यहाँ प्रश्न प्रेम का है तो मैं ये पोशाक अवश्य धारण करूंगा पूर्ण। कहाँ है वो पोशाक? करवाहा गांव के हमारी पहचान का एक कुशल जुलाहा उस पोशाक का निर्माण कर रहा है और शीघ्र ही वह दिव्य पोशाक आपके सामने होगी। एक ऐसी पोशाक जिसकी दिव्यता देखकर कंस भी भयभीत हो जाएगा। अरे ये लोग अभी जा रहे हैं। राधा को इस बात का पता तो चलना ही चाहिए। अरे सुनो तो, राधा, अरे राधा, तनिक यहाँ आना। हाँ जीजी, तुम जानती हो ये सब कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? अरे बताओ, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हम कृष्ण और कंस का मलयुद्ध देखने जा रहे हैं। कृष्ण और कंस का मलयुद्ध देखा राधा? मथुरा के 108 गांव में बात फैल चुकी है कि कंस और कृष्ण का मलयुद्ध होने जा रहा है। ऐसी अद्भुत घटना को देखने तुम नहीं जा रही हो? तुम तो कृष्ण की सबसे प्रिय सखी हो। हूँ मैं कृष्ण की सबसे प्रिय सखी, और मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी। और कृष्ण को यहाँ से मैंने ही जाने के लिए कहा था जीजी। कृष्ण अपनी प्रिय सखी की अनुमति के बिना कहीं भी नहीं जाता। कृष्ण चाहता तो स्वयं मुझे अपने साथ ले जाता, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। अवश्य उसके पीछे कोई विशेष कारण होगा, और मैं वहाँ जाकर उसकी दुविधा और नहीं बढ़ाना चाहती। अच्छा, तो हम चलते हैं। राधा, तुम वहां ना जाकर स्वयं को कृष्ण के अंतिम दर्शन से वंचित कर रही हो। लोग तो यही कहेंगे ना कि कृष्ण की सबसे प्रिय सखी से अंतिम बार देखने भी नहीं आई। कंस के पैरों में पड़ा हुआ वो रक्त रंजित कृष्ण अपनी राधा को देखकर ही अपने प्राण त्यागना चाहेगा, है ना? और उसे उसके अंतिम क्षणों में तुम ये सब नहीं देना चाहोगी राधा? आज दिवस के अंत तक ये सत्य प्रकट हो ही जाएगा कि कौन किसके पैरों में पड़ा होगा और कौन होगा रक्त रंजीत। तो सच को स्वीकार ही नहीं कर पा रही हो राधा। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे मन में कृष्ण की अंतिम छवि तो वही होगी, बांसुरी बजाने वाली। तो संसार की स्मृति में कृष्ण की जो अंतिम छवि होगी वो होगा उसका मृतदेह। कंस तुमसे तुम्हारा कृष्ण छीन लेगा राधा। तुम बस वनवास जाने का प्रबंध कर देना। वनवास में राधा रानी बनने का प्रबंध करूंगी मैं। कुटीला जी।
तो तुम हो? तो मथुरा की ओर से उस कृष्ण के लिए एक दिव्य पोशाक बना रहे हो? जी महाराज। तो ये तो बहुत ही अच्छा अवसर है, सारी मथुरा मिलकर उस कृष्ण को पोशाक पहनाएगी। और यदि वो पोशाक को धारण करने के बाद कृष्ण अखाड़े तक पहुंच न पाए तो? अर्थात महाराज? मैं अनेक दिव्य रत्नों का पुरस्कार दूंगा। जाओ, ये पोशाक उस कृष्ण तक पहुंचा दो। किंतु महाराज, ऐसी तो क्या विशेषता है इस पोशाक में कि कृष्ण इसे पहनकर अखाड़े तक आ ही नहीं पाएगा? अनेक काली शक्तियों का तप करके प्राप्त की है मैंने ये दिव्य पोशाक। मेरे अतिरिक्त यदि इसे कोई भी धारण करेगा और उसके मन में मथुरा पे राज करने की इच्छा जागृत हुई या मुझे परास्त करने का अहंकार जागृत हुआ, तो इस पोशाक को धारण करते ही वो भस्म हो जाएगा। ये काली शक्ति विफल हो ही नहीं सकती। महाराज की जय हो। महाराज, सारी मथुरा उस कृष्ण की जय जयकार कर रही है। उस मायावी ने सबको अपने वश में कर लिया है। ऐसी प्रजा जो अपने राजा के विरुद्ध हो, उसका अंत करना ही उचित है। उचित कहा आपने महाराज। वो कृष्ण मथुरा वासियों का नायक बना फिर रहा है, उन्हें आपके शासन से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दे रहा है वो छलिया। अब तनिक सोचिए, यदि प्रभावित करने के लिए प्रजा ही नहीं होगी तो वो कृष्ण कितना शक्तिहीन और असहाय अनुभव करेगा। आपसे युद्ध करने से पूर्व ही पराजित होने का आभास हो जाएगा उसे। और एक पराजित व्यक्ति को पराजित करना अत्यंत सुलभ है महाराज, और इस कार्य में हम आपकी सहायता करेंगे। वो कैसे? राधा का प्रिय शुका, वो राधा का गुप्तचर भी है। तनिक सोचिए, वो यहाँ क्यों है? शुका? वो तो मायावी है। कदाचित आप नहीं जानते कि वो शुका कृष्ण ने राधा को भेंट में दिया है। राधा और कृष्ण के मध्य का सेतु है वो शुका। कृष्ण को देखे बिना राधा रह ही नहीं सकती महाराज। उनका प्यार यमुना से भी अधिक गहरा है। शुका ही है जिसके नेत्रों से राधा कृष्ण को देखती है। सत्य कहा तुमने कुटिला। यदि सुखा के नेत्र राधा के नेत्र है तो अब मैं उस सुखा का उपयोग करके ऐसा माया जाल रचूंगा कि वो कृष्ण वो ग्वाना उसमें फंस जाएगा, और साथ ही राधा और कृष्ण के मध्य जो सेतु है उसका भी अंत हो जाएगा। और जो राधा कृष्ण के मध्य प्रेम सेतु है उसका लाभ लेने का
यही उचित अवसर है। जाओ, उस सूका को पकड़कर ले आओ। हम कंस के अखाड़े की ओर जा रहे हैं, किंतु अब तक हम पर कोई बाधा क्यों नहीं आई? कहीं इसके पीछे कोई कारण तो नहीं है? कृष्ण, राधा, क्या है ये सब? बाबा, मैं कृष्ण के नाम के दिए जला रही हूँ और यमुना मैया में बहा रही हूँ। देखिए तो कैसे सभी वृंदावन और बरसाना वासियों ने जलाए हैं, ताकि हम सबका प्रेम मथुरा तक, कृष्ण तक पहुंच जाए। क्यों करिए सब राधा? पहले कृष्ण की विजय होने की पूजा, अब उसके नाम का दिया जला रही हो तुम। क्यों कर रही हो ऐसा? उसका अर्थ ये हुआ कि तुम अपने पति से अधिक विश्वास उस कृष्ण पे रखती हो। तुमने केवल अयन के सरपंच होने पर रोक नहीं लगाई, अब तो कृष्ण के हारने पर संन्यास लेने की बात की तुमने। ऐसा क्यों किया तुमने? उत्तर दो। प्रेम, कृष्ण के प्रति ये मेरा प्रेम है बाबा। प्रेम? ये बात तुमने संपूर्ण बरसाने के समक्ष कही। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम हमारे परिवार की मान मर्यादा मिट्टी में मिलाने के लिए सच्चे हो। नहीं बाबा, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा कृष्ण से ऐसा प्रेम नहीं है जो आपको या किसी और को हानि पहुंचाए। कि मान मर्यादा पे कलंक नहीं लगा सकता। बाबा, ये प्रेम परिशुद्ध है। जिस दिन आप समझ जाएंगे ना, तो आपको मुझ पर क्रोध नहीं, गर्व होगा। चेतावनी देता हूं मैं तुम्हें राधा, यदि तुम्हारे सखा प्रेम ने तुम्हारे चित्त को मलिन किया या फिर अपने पतिव्रत से दूर किया, तो मुझसे अधिक बुरा और कोई नहीं होगा। मैं तो सब समझ ही चुकी हूँ बाबा। मेरा प्रारब्ध तो कृष्ण ही है, समझना तो आपका शेष है। किंतु मुझे विश्वास है कि वो समय भी शीघ्र ही आएगा जब आप भी समझ जाएंगे। देखो तो मेरा कृष्ण क्या कर रहा है। ये शुका कंस के दरबार में क्यों गया है? सैनिकों, सुना है वो कृष्ण और उसके सारे समर्थक मथुरा के मध्य मार्ग से जा रहे हैं। जी महाराज। कोल्य पेड़ आते। जो अपने पैरों तले समस्त पृथ्वी को कुचलने का बल रखता हो, उसे मथुरा के मध्य मार्ग पर छोड़ दो, ताकि वो उस कृष्ण और उसके सारे समर्थकों का अंत कर सके। छोड़ दो उसे। अब मैं समझी शुका वहां क्यों गया है। कदाचित वो मुझे संदेश देना चाहता है ताकि मैं इसकी जानकारी कृष्ण तक पहुंचा सकूं। कृष्ण को मध्य मार्ग छोड़कर किसी अन्य मार्ग से जाना होगा, अन्यथा उसे एक भयानक और विशाल हाथी से अनावश्यक संग्राम करना होगा और अनेक लोगों के प्राण संकट में आ सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। मुझे किसी भी प्रकार की जानकारी कृष्ण तक पहुंचानी होगी। आपकी रणनीति क्या है महाराज? जैसा कि तुमने कहा, सुगा राधा के नेत्र है, तो राधा ने ये सब देखा ही होगा और अब वो राधा कृष्ण को बताएगी। कुल्य पेड़ आते मथुरा के मध्य मार्ग पर आ रहा है और वो कृष्ण अपना मार्ग छोड़कर मथुरा के मध्य मार्ग पर आ जाए। किंतु मैं
मैं उस हाथी को मथुरा के मध्य मार्ग पर बेचूंगा ही नहीं। जिस मार्ग से प्रजा जा रही होगी, मैं उस मार्ग पे खुले पेड़ को प्रजा के ऊपर छोड़ दूंगा। और कृष्ण तो मध्य मार्ग पर होगा, और इस प्रकार वो अपने सारे समर्थकों को बचा नहीं पाएगा। और जब तक वो कृष्ण लौटेगा, उसके सारे समर्थक कुल पीड़ हाथी के पैरों तले कुचल गए होंगे। हे महादेव, कहीं मैंने कृष्ण से अपने हृदय का संपर्क खो तो नहीं दिया? ये मैं क्या कर रही हूँ? इस प्रकार मैं स्वयं जाकर तो कभी कृष्ण तक संदेश नहीं पहुंचा पाऊंगी। ये तो मुझे फिर किसी भी प्रकार उसे संदेश देना होगा, बहुत ही आवश्यक है। मेरी चिंता ना करना राधा, मेरे साथ तुम्हारा प्रेम है और इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं। क्या हुआ? आज मेरी राधा इतनी चिंतित क्यों है? कृष्ण, तुमने मेरी हृदय की ध्वनि तो सुनी ही होगी। तुम्हें मध्य मार्ग से नहीं जाना, किसी अन्य मार्ग से जाना होगा, अन्यथा वहाँ एक विशाल और भयानक हाथी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है और अन्य मथुरावासी भी संकट में है। तो ये तुमने तन की आंखों से देखा या प्रेम की आंखों से? तन की आंखों से कृष्ण। तो एक बार प्रेम की आंखों से देखो। अपने हृदय में उस स्थान पर जा जहाँ केवल राधा कृष्ण है, जहाँ केवल प्रेम है। प्रेम के नेत्रों से देखो और बताओ। आग! बचाओ! कोई तो बचाओ! बचाओ कोई! आग! 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 बचाओ! आग! बचाओ! बचाओ! ये क्या हुआ श्री कृष्ण? आप सब चिंतित मत होइएगा, इसे बस इसके पापों का फल मिला है और कुछ नहीं। ये जुलाहा कंस का भेजा हुआ एक असुर था और ये पोशाक कंस की काली शक्तियों से युक्त ये मायावी पोशाक थी। किंतु आप क्यों नहीं जले? आपने भी तो वही पोशाक पहनी है। इस पोशाक से भस्म वही हो सकता है जिसके भीतर ये विकार, जिसके भीतर ये अनुचित विचार। कंस तो यही सोचता है कि मैं जो भी कर रहा हूं मथुरा के राज्य को प्राप्त करने के लिए कर रहा हूं। मैं जो कर रहा हूं वो कंस को मारने के लिए कर रहा हूं। किंतु मेरे कृष्ण के भीतर
ना मथुरा का राज प्राप्त करने की इच्छा है, ना कंस को मारने का अहंकार। ये कार्य तो केवल धर्म स्थापना के लिए किया जा रहा है। कंस के अन्याय से पीड़ित उन लोगों को मुक्त करने के लिए किया जा रहा है। किंतु ये शिल्पकार, इसमें लालच और घृणा जैसी भावनाएं थी, इसलिए ये जलकर भस्म हो गया। और आपके अंदर कोई विकार नहीं। आप तो हमारी कल्पना से भी अधिक दिव्य हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की, 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 श्री कृष्ण की। कृष्ण, आज तो तुम राजा जैसे लग रहे हो। अच्छा है, किंतु फिर भी मुझे तो मेरा वही ग्वाला कृष्ण ही प्रिय है। हाँ हाँ जानता हूँ, इसलिए तो उतने ही वस्त्र पहने हैं जितने ग्वाला पहनता है, क्योंकि मैं तो सदैव अपनी राधा का ग्वाला बनकर रहना चाहता हूँ। क्षमा करें महाराज, वो जुलाहा मर गया। सारा मथुरा कृष्ण के साथ है। प्रत्येक मार्ग पर कृष्ण के नाम की जय जयकार हो रही है और कृष्ण इसी ओर निकलने के लिए सज्ज है। मेरे मथुरा वासी, मेरी प्रजा उस तुच्छ ग्वाले का साथ दे रही है। योजना बदलो। तोलिया पेड़ हाथी अखाड़े के मुख्य द्वार पर उस कृष्ण का सर तोड़ने वाला था ना, उसे नगर के मुख्य मार्ग पर तैनात करो। वो वहां उस कृष्ण और सारी प्रजा का सामना करेगा। किंतु महाराज, कोवल्या पीठ तो मथुरा की सारी प्रजा का नाश कर देगा। निसंदेह यही तो मैं चाहता हूं। कोल्या पीठ को मथुरा के बीच मार्ग पर उस कृष्ण के सर को कुचलना है, ताकि मथुरावासी भी देखे महाबली कंस के विरुद्ध जाने का परिणाम कितना भीषण हो सकता है। और यदि इस कार्य में मेरे विरोधी वह मथुरावासी बाधा बनेंगे तो अच्छा ही होगा। उस ग्वाले के साथ मथुरावासी भी मारे जाएंगे, मारे जाएंगे मथुरावासी। अब रुक क्यों गई कुटिला? शीघ्र चलो, महाराज कंस को प्रतीक्षा करवाना ठीक नहीं होगा। शुका, मैं तुम्हारी दृष्टि से कृष्ण को देख पा रही हूँ। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ऐसा प्रतीत होता है मानो कृष्ण मेरे साथ ही है। और उस राज पोशाक में इतना सुंदर लग रहा था, इतना दिव्य लग रहा था मेरा कृष्ण। राधे राधे। अच्छा, तो ये शुका राधा का मायावी गुप्तचर है, जिसके नेत्रों से कृष्ण से संबंधित सारी घटनाओं को देख पा रही है। और इस शुका की सहायता से ही कृष्ण को प्रेम की शक्ति मिल रही है। कान्हा, कंस के अध्याय की समाप्ति का क्षण अब आ चुका है। समस्त मथुरावासी भी हमारे साथ हैं, इसीलिए अब और विलंब करना उचित नहीं है। हमें शीघ्र अतिशीघ्र जाकर समस्त मथुरावासियों के सामने कंस और उसके अत्याचारों का अंत कर देना चाहिए। अवश्य देव, किंतु केवल आप और मैं ही नहीं, राधा को भी कृष्ण का साथ देना होगा। इस महान कार्य में
राधा को मेरी सहायता करनी होगी। किंतु राधा तो यहाँ से अत्यंत दूर बरसाना में है, वो कैसे कुछ कर पाएगी? राधा कृष्ण का प्रेम विरह संसार को यही सिखाता है कि प्रेम यदि शुद्ध हो तो पास या दूर रहने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्रेम कभी कम नहीं होता, बस बढ़ता जाता है। प्रेमी के हर कार्य में प्रेमिका का योगदान तो होता ही है ना था। और इस युद्ध का शंखनाद राधा के बिना तो असंभव ही है था। राधा, युद्ध से पूर्व बजाए जाने वाला ये भयानक शंखनाद क्यों बजाया तुमने? ये युद्धनाद नहीं, विजयनाद है, कृष्ण का विजयनाद। क्योंकि मथुरा में युद्ध आरंभ हो चुका है और उस दुष्ट कंस का अंत होने वाला है और कृष्ण विजयी होने वाला है। इसलिए आज मैं समस्त बरसाना वासियों के साथ कृष्ण के लिए विजय पूजन करूंगी। ये सब क्या है राधा? युद्ध से पूर्व शंखनाद बजाना एक योद्धा का कार्य है, एक स्त्री का नहीं। और विजय पूजा एक महापंडित का कार्य, तुम्हारा नहीं। तुम एक के बाद एक अपनी मर्यादाओं की सीमाएं लांघती जा रही हो। बाबा, मैंने बताया ना, ये युद्धनाद नहीं है, ये विजयनाद है, कृष्ण का विजयनाद है। तो क्यों ना बजाऊं मैं इस विजयनाद को? कृष्ण मेरा है, हम सब बरसाना वासियों का है। और वैसे भी मैं और समस्त बरसाना वासी भगवान की आराधना तो प्रतिदिन करते हैं ना। तो यदि आज मैं कृष्ण की जीत के मंतव्य से ये करूं तो इसमें अनुचित क्या है? तुम्हें जो करना है वो करो, परंतु मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। बाबा, आप अपने क्रोध में आकर हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, किंतु यदि आपकी यही इच्छा है तो यही सही। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पुण्य पाप मोह त्याग भय विला सर्वनाश हो अधर्म का। कृष्ण की लीला है, कृष्ण की महिमा है, कृष्ण का गौरव धर्म सार है, कण कण में काया है। हे महादेव, मेरे कृष्ण को विजय दिलवाइए।